नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। काबुल में भीषण बम धमाके के बाद अमेरिका पर क्यों भड़का है तालिबान, जानेंगे इस वीडियो में। काबुल धमाके में 200 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें 20 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। और अब जो बाइडेन अफगानिस्तान में तालिबान और आईएसआईएस पर बमबारी करने जा रहा है। काबुल धमाके में तालिबान के एक भी लड़ाके नहीं मारे गए हैं। ये संदेह किया जा रहा है कि इस धमाके में तालिबान का बड़ा हाथ है और उसने जानबूझकर अफरा तफरी मचाने की कोशिश की है, ताकि अमेरिका जल्द से जल्द काबुल एयरपोर्ट छोड़कर भाग जाए और अफगानिस्तान के ज्यादातर लोग तालिबान के रावण राज में ही रह जाए। काबुल धमाके के बाद तालिबान ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बड़ा हड़कंप मचा है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जानेंगे विस्तार से। उसके बाद पीएम मोदी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। काबुल धमाके के बाद पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे तालिबान से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया है। सभी खबरों पर बेहद विस्तार से चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अफगानिस्तान में बृहस्पतिवार को काबुल हवाई अड्डे के पास 2 आत्महत्या हमलावरों और बंदूक द्वारा भीड़ पर किए गए हमले में कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई। वहां के स्थानीय लोग यह आंकड़ा 200 के पार बता रहे हैं, जबकि कई अन्य के घायल होने की भी खबर है। एक अफगान अधिकारी नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 160 अफगान मारे गए तथा 143 अन्य घायल हुए हैं। वही अमेरिका के 2 अधिकारियों के मुताबिक हमले में 19 अमेरिकी नौसैनिकों को और नौसेना का एक चिकित्सा कर्मी भी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि हमले में फरा और सेवारत कर्मी घायल हुए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। एक हमलावर ने उन लोगों को निशाना बनाकर हमला किया जो गर्मी से बचने के लिए घुटनों तक पानी वाले नहर में खड़े थे और इस दौरान शव पानी में बिखर गए। ऐसे लोग जो कि कुछ देर पहले तक विमान में सवार होकर निकलने की उम्मीद कर रहे थे, वो घायलों को एम्बुलेंस में ले जाते देखे गए। उनके कपड़े खून से सन गए थे। इस वक्त अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथ में चली गई है और काबुल धमाके पर तालिबान ने बड़ा बयान दिया है। काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए 2 आत्महत्या हमलों को लेकर तालिबान अमेरिका पर भड़का हुआ है। तालिबान ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह धमाका उस इलाके में हुआ जो अमेरिकी सेनाओं के नियंत्रण में है। तालिबान ने पूरा इलाके की सुरक्षा को बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनका संगठन गुरुवार को हुए हमले की कड़ी निंदा करता है और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस इलाके में हमला हुआ उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सेना के हाथ में थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या इसमें तालिबान के लड़ाके भी मारे गए हैं। तालिबान ने 130 लोगों के मौत की पुष्टि की। वही तालिबान के एक और प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि मैं पुष्टि करता हूं कि अमेरिकी बलों द्वारा प्रबंधित क्षेत्र में लोगों के बीच 2 विस्फोट हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 लोग मारे गए हैं और 52 घायल हुए हैं। हम इस विभत्स घटना की कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। जबकि वहां के स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि इस बम धमाके में कम से कम 200 लोग मारे गए हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर पकड़े गए थे 4 आतंकी। तालिबान ने कुछ दिन पहले ही काबुल एयरपोर्ट के बाहर से आईएसआईएस के 4 आतंकियों को पकड़ा था। ये आतंकी एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों की रेकी कर रहे थे। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पुख्ता जानकारी दी थी कि एयरपोर्ट के बाहर आईएसआईएस के आतंकी कभी भी हमला कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने भी कहा था कि अमेरिकी सैनिक जितने दिन काबुल एयरपोर्ट पर रुकेंगे, उनके ऊपर हमले के खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक दिन पहले ही दावा किया था कि अफगानिस्तान की धरती से इस्लामिक स्टेट का सफाया कर दिया गया है। तालिबान ने तो साफ साफ कहा था कि वे इस्लामिक स्टेट को अपने देश में पांव पसारने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आईएसआईएस ने आज के हमले से यह संदेश देने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान की धरती पर वे अब भी एक बड़ी ताकत है। काबुल धमाके में 20 यूएस सैनिकों की मौत, अमेरिकी राष्ट्रपति कर सकते हैं बड़ा ऐलान। काबुल में गुरुवार शाम को हुए 2 धमाकों में 20 अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। देर रात अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है। मारने वालों में 11 मारिन और 1 नेवी का सैनिक है। फर्नर सैनिक बदले हालात में अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी रणनीति पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। बताया जा रहा है कि अगर जो बाइडेन ने तालिबान और आईएसआईएस के खिलाफ बमबारी नहीं की तो अमेरिकी लोग जो बाइडेन का बुरा हाल कर देंगे। माहौल को देखते हुए यह माना जा रहा है कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में बड़ी बमबारी करने के लिए आदेश दे दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और इजरायली पीएम के बीच होने वाली मुलाकात रद्द कर दी गई है। शुरू में कहा गया था कि इनमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। बाद में यह संख्या बढ़कर 60 हो गई और अब यह संख्या 200 पार हो गई है। ये 2 हमले एयरपोर्ट
एयरपोर्ट के बाहर हुए। पहला हमला फेरन होटल के पास एफबी गेट पर हुआ, दूसरा मेन गेट पर। आतंकवादी संगठन ISIS ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि गुरुवार रात रूसी मीडिया ने इस तरह की खबर दी है कि एक तीसरा धमाका भी काबुल में हुआ है। इस बारे में फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। न्यूज एजेंसी AP ने चश्मदीद के हवाले से बताया कि धमाके में कई लोगों की मौत हुई है। एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे आदम खान ने बताया कि ब्लास्ट उस भीड़भाड़ वाली जगह पर हुआ जहां लोग एयरपोर्ट में घुसने के लिए इंतजार कर रहे थे। खान के मुताबिक वे धमाके वाले जगह से महज 30 मीटर दूर खड़े थे। इसमें कई लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। कुछ लोगों के अंग क्षत-विक्षत हो चुके हैं। घटना के वक्त एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में अफगान नागरिक मौजूद थे। ऐसे में हताहतों की संख्या काफी बढ़ सकती है। काबुल धमाकों को देखते हुए PM मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने विदेश मंत्रालय को हाई अलर्ट पर जाने को कहा है ताकि जल्द से जल्द सभी भारतीयों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला जा सके। मोदी जी ने अपने टीम को यह चेतावनी दी है कि 24 घंटे के अंदर सभी भारतीयों को बाहर निकाला जाए। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि कुछ घंटे पहले हुए धमाकों के कारण काबुल हवाई अड्डे के पास हालात गंभीर रूप से बिगड़े हैं। आयरलैंड के डबलिन में अपने दौरे के दौरान एक प्रस्ताव में मैक्रों ने कहा, हम एक अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हमें अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ समन्वय करना चाहिए। हवाई अड्डे पर हालात अनुकूल रहने तक फ्रांस अपने नागरिकों, अन्य सहयोगी देशों के लोगों और अफगानों को निकालना जारी रखेगा। वही अफगानिस्तान में पशुशाला चलाने वाले ब्रिटेन के पॉल पेन ने ब्रिटिश समाचार एजेंसी को बताया कि हवाई अड्डे के पास हुए हमले के बाद की अफरा तफरी में वे और उनके कर्मचारी भी फंस गए थे। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था के लोग उस समय हवाई अड्डे के बाहर ही थे जब धमाका हुआ। पॉल ने कहा, हम सभी सुरक्षित हैं, लेकिन इस समय यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। अचानक हमें गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और हमारे वाहन को निशाना बनाया जा रहा था। पिछले सप्ताह के दौरान युद्धग्रस्त देश से निकलने के लिए हवाई अड्डे पर अफरा तफरी जैसा माहौल देखने को मिला था। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से तालिबान के क्रूर शासन की आशंका के चलते तमाम लोग देश छोड़ने को आतुर नजर आ रहे हैं। कुछ देश पहले ही अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का अभियान समाप्त कर चुके हैं और अपने सैनिकों और राजनयिकों को निकालना शुरू कर चुके हैं। तालिबान ने ये समय सीमा में निकासी अभियान के दौरान पश्चिमी बलों पर हमला नहीं करने का संकल्प जताया था। हालांकि यह भी दोहराया है कि अमेरिका द्वारा 31 अगस्त की तय समय सीमा में सभी विदेशी सैनिकों को देश छोड़ना होगा। इस घटनाक्रम से पहले ब्रिटिश सरकार ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे पर जमा लोगों को निशाना बनाकर हमला किए जाने की बहुत विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट है। ब्रिटिश सशस्त्र बल मंत्री जेम्स हैप्पी ने दिन की शुरुआत में BBC से कहा कि बहुत विश्वसनीय खुफिया सूचना है कि अफगानिस्तान छोड़ने के कोशिश में काबुल हवाई अड्डे पर जमा हुए लोगों पर इस्लामिक स्टेट जल्द ही हमला करने की योजना बना रहा है। पश्चिमी देशों की तरफ से हमले की आशंका जताए जाने के कुछ ही घंटे बाद धमाके की यह जानकारी सामने आई है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।